ठीक है ना। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट पहले हम क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, द प्रोसेस बाय व्हिच न्यूट्रिएंट इन फूड आर ब्रोकन डाउन टू सिंपलर मॉलिक्यूल्स फॉर यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। यानी बॉडी के लिए, बॉडी के उपयोग के लिए अगर किसी फूड को ब्रोकन होता है सिंपलर फॉर्म में, तो राइट ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कहलाता है। क्या कहता है, न्यूट्रिशन, राइट। यस सर। ये प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय व्हिच न्यूट्रिएंट्स इन फूड आर ब्रोकन डाउन टू सिंपलर मॉलिक्यूल्स फॉर यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। यानी देखो बॉडी के द्वारा हमारे शरीर में जब हम फूड टेकिंग करते हैं क्या करता है वो, ये फूड को धीरे धीरे क्या करता है ना, तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे टुकड़ों में, है ना। फिर वो बॉडी के द्वारा क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, ये ग्लूकोज के फॉर्म में हमारे सेल के अंदर जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्या होता है, इसका ये सिंथेसाइज होता है और धीरे धीरे ये क्या होता है, एनर्जी के रूप में फॉर्म में पूरे बॉडी में एनर्जी चला जाता है, राइट। यस सर। अब बेटा ये देखना मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, द मैकेनिज्म, क्या कहते हैं, द मैकेनिज्म बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। वैसी प्रक्रिया, है ना, जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव अपने भोजन प्राप्त करता है ना। ये क्या कहलाता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का तरीके जिसको बोलते हैं। पोषण के कितने तरीके होते हैं, कितने तरह से पोषण किया जाता है, कितने तरह के न्यूट्रिशन का होता है। तो द मैकेनिज्म बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव अपना भोजन जो प्राप्त करता है, इस विधि को, है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दो तरह से मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ऑर्गेनिज्म आइदर सिंथेसाइज देयर ओन फूड और ऑब्टेन देयर फूड बाय अदर ऑर्गेनिज्म। कोई भी जीव जो होते हैं वो या तो खुद का भोजन बनाते हैं, खुद के भोजन को खुद क्या सिंथेसाइज करते हैं, या दूसरे के द्वारा बनाए गए फूड का वो प्रोजेक्ट करते हैं, राइट। तो बेटा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। क्या होता है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है ना। तो याद रखो। इसके बाद हम लोग कुछ सेल की बात करते हैं, ठीक है ना। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल। जितने सारे जिस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी बेटा सेल से बने होते हैं, विच कैन बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। और यह सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखा जा सकता है। इसको माइक्रोस्कोप से हम लोग देख सकते हैं। इट हैज थ्री मेन पार्ट्स, द सेल मेम्ब्रेन, द न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तीन पार्ट्स होते हैं, द सेल मेम्ब्रेन, द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। देखो यहाँ पे कुछ फिगर बना हुआ है, गोल्गी बॉडी बना है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ बना दिए हैं। ये देख लेना, 9th में पूरा डिटेल पढ़ना है, इसको 10th में पढ़ना डिटेल में। बट अभी क्या है, छोटी क्लास के लिए थोड़ा सा बताया गया है। अरे बच्चों, द सेल इज enclosed by a thin outer boundary called the cell membrane। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये देखो, ये थीन पतला एक क्या होता है, झिल्ली से घिरी हुई होती है कि नहीं है, ये घिरी हुई होती है। कोई भी सेल जो होता है एक पतली सी झिल्ली जो है घिरी हुई होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, राइट। मोस्टली सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट राउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। और प्राय सभी सेल्स में, मोस्टली सेल्स में क्या होते हैं, इसके बीच में एक क्या होता है, एक राउंड, एक घेरा हुआ एक क्षेत्र होता है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। वो सेल का न्यूक्लियस, सेल के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, राइट ना, एक न्यूक्लियस होता है, राइट। मोस्टली सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट राउंड स्ट्रक्चर, है ना, गोल आकृति का एक स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर में, जिसे हम लोग सेल का न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल आर सस्पेंडेड इन अ जेली लाइक लिक्विड कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। अब जेली लाइक लिक्विड क्या होता है, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, चिपचिपा होता है, काफी वो पानी जैसा होता है ना, तो उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म को हिंदी में हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव। इन कोशिका द्रव में बहुत सारे सेल के अदर ऑर्गन्स भी काफी सस्पेंडेड रूप में होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक, जिसको ईआर बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी बॉडी भी होता है। उसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं सेल के जो कि सस्पेंडेड फॉर्म में, हाँ, इस साइटोप्लाज्म के अंदर में होता है बच्चों। तो ठीक है, अब ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड अ प्रोड्यूसर। हाँ, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में आप बात करते हैं। द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूटिलाइजिंग सिंपल सब्सटेंसेस फ्रॉम द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक क्वेश्चन हुआ कि खुद इसमें क्या होता है ना, प्लांट अपना खुद जब भोजन बनाते हैं, खुद जो प्रोडक्ट फूड प्रिपेयर करते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक मतलब खुद स्वयं को खुद अपना भोजन तैयार करना, अपना फूड प्रिपेयर करना। सो इट इज कॉल्ड ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऐसा क्वेश्चन जिसमें
कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी प्लांट, कोई भी जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं, अपना खुद प्रिपेयर करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग ऑटोट्रोफिक प्रोसेस बोलते हैं, राइट। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रोफ्स। ग्रीन प्लांट क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट में क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं, है ना, या ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी प्लांट अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, यानी कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बनाने की प्रक्रिया बाय प्लांट पौधों के द्वारा इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण वैसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। यानी जब पौधे अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटोन, लाइट, और सिंथेसिस मतलब पुटिंग टुगेदर, एक साथ रखना। तो प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स। आप देखो प्लांट क्या क्या लेता है? एयर से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एयर से, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स, रूट्स से क्या लेता है? वाटर एंड मिनरल्स लेता है। और दोनों लेके टू प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। यानी क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उसकी उपस्थिति में द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल प्लांट मेक देयर ओन फूड, राइट। इन द they take CO2 from the air and water and minerals from the soil of the root, right? तो called chlorophyll and energy from the sunlight। और एनर्जी कहाँ से मिलता है बेटा? सनलाइट से एनर्जी लेता है। ये सभी लेके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है, राइट। समझ गया?